जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर परिवार में सब लोग? बताते रहा करिए, अच्छा लगता है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ बहुत बड़ा बड़ा नहीं कर पाते। खास करके मेरे पास 99% औरतें आती हैं और उनका एक ही सबसे बड़े क्वेश्चन होता है मुझसे कि माँ ऐसे उपाय बता दो जो घरेलू तौर पर हो पाए, जो हम घर में कर पाएँ और जिसके लिए ना घर से बाहर जाने की आवश्यकता पड़े, ना घर के बाहर किसी से कुछ कहने की आवश्यकता पड़े, ना जिसके अंदर बहुत सारी सामग्रियां लगानी पड़े और साधारण रूप से वो कार्य हमारा हो जाए और किसी को पता भी ना चले। घर में ही आपकी रसोई घर में रखी हुई एक बहुत मामूली सी चीज़ आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है, आपके बहुत सारे ग्रहों को भी सही कर सकती है। मैं आज बात कर रही हूँ सूखी लाल मिर्च की। साबुत सूखी लाल मिर्च। एक लाल मिर्च केवल आपके खाने के स्वाद को नहीं बढ़ाती। मैं बहुत बार ये बात बोल चुकी हूँ कि गृहिणी की रसोई केवल स्वाद या अन्नपूर्णा के लिए नहीं होती। अगर मैं रसोई को एक अपने औषधि के रूप में लेने लगूं, मैं अगर एक रसोई को एस्ट्रोलॉजी रिसर्च केंद्र के रूप में लेने लगूं, तो आप ये मान के चलिए सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे दोष, सारी पीड़ाएं, इन सब का निवारण मैं केवल और केवल आपकी रसोई से ही निकालकर आपको दे सकती हूँ। कुछ बहुत विशेष, कुछ बहुत अलग, वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे उपाय तो हम अपने घर और अपनी रसोई से ही चालू कर सकते हैं। अगर आपके घर में नज़र दोष या नेगेटिविटी का वास है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक सफ़ेद पेपर के अंदर गिन के 45 दाने लाल मिर्च के दाने 45 आपको उस पेपर में रखने चाहिए। उसके बाद आपको एक मुट्ठी नमक लेना चाहिए और नमक को आपको हुम फट ऐसा मंत्र आपको 11 बार बोल के, इसी तरीके से जैसे मैंने पकड़ा था आपको इसी तरीके से पकड़ना है। यूं मत पकड़िएगा या यूं मत पकड़िएगा, इसी तरीके से पकड़िएगा और बोलिएगा हुम फट। और उसके बाद में जोर से फूंक मारकर उसको आप उस पेपर के अंदर डाल दीजिएगा। उस पेपर को अच्छे से रैप करिएगा। अपने घर के मुख्य द्वार पे खड़े हो जाइएगा और वहां पे खड़े होकर उल्टा 7 बार घुमाकर घर से थोड़ा सा दूर ले जाकर चौराहे पे जला दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी कारणवश चौराहे पे नहीं जला पाते हो, घर से थोड़ा सा आगे ले जाकर उस पेपर के अंदर आग लगाकर छोड़ाओ। वो जलेगा, बुझेगा, जो भी होगा वो आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ वहाँ पर उसको जलाकर वापस लौट आना है। आपके घर में कोई बहुत बीमार रहता है, आपके घर में किसी की बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है और आपने सारे तरह के इलाज कर लिए, सारे तरह की दवाइयाँ दे दी, सारे तरह के दुनिया भर के टोने टोटके कर लिए, पर जो आज बताने जा रही हूँ ये एक बार ज़रूर करना। इससे आपके घर में बड़ी से बड़ी समस्या का आपको निदान ज़रूर मिल जाएगा और ख़ास करके रोगों से। क्या करना है? जो रोगी व्यक्ति हो उसके बिस्तर के नीचे आपको मंगलवार के दिन 21 दाने लाल मिर्च के एक वाइट पेपर में डालकर आपको रख देना है। धीरे धीरे करके वो रोगी जो ठीक होने लगेगा, उस रोगी का जो रोग है वो ठीक होने लगेगा, तब आप ये मिर्ची के दाने ले जाकर किसी जल के अंदर प्रवाह कर देना। असर तो आता है सही समय पर रखी हुई चीज़ का और सही दिन पर रखी हुई चीज़ का। आपने रखा भी हो तो आपने कभी भी बिना सोचे समझे रख दिया हो। लाल सूखी मिर्च के दाने मंगल का कारक होते हैं और मंगल रोगों से निजात दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, सबसे ज़्यादा शुभकारी ग्रह माना जाता है। तो अगर रोगी के सिर के नीचे आप ये कार्य कर देते हैं मंगलवार के दिन में आप 1:30-2 बजे कर दीजिए, 3 बजे तक कर दीजिए, समय यही रखिएगा 1:30 से लेकर 3 बजे तक का, तो देखिएगा धीरे धीरे उसके रोग खत्म होने लगेंगे। छोटे बच्चे हैं, हम उनकी नज़र उतारते हैं,
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 2 सूखी लाल मिर्च लेते हैं, राई लेते हैं, नमक लेते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे यूँ उतारते हैं और उसको ले जाकर जला देते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, हम अक्सर कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे नज़र बहुत जल्दी उतर जाती है और तुरंत ही किसी के ऊपर से भी उतरकर भाग जाती है। परंतु अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपके बच्चे की विद्या में विघ्न आ रहा है, आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, आपके घर के अंदर लक्ष्मी का वास नहीं हो पा रहा है, अगर ये सारी दिक्कतें आपके साथ हो रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 7 फिटकरी के टुकड़े लेने हैं, लाल कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपको मिर्च साबुत 7 रख देनी है और 7 जायफल रख देने हैं। उसके बाद आपको गिन के 57 दाने काली उड़द की दाल रखनी है, 1 रुपये का सिक्का रखना है और थोड़े से काले तिल रखने हैं। शुक्रवार की शाम को आप ये काम करेंगे। इस पोटली को बनाने के बाद आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर देंगे। ठीक 21 दिन बाद या तो बहते हुए जल के अंदर आप इसे प्रवाहित कर दीजिए, नहीं प्रवाहित कर सकते तो किसी चौराहे पे या किसी सुनसान जगह पे पीपल के पेड़ के नीचे आप जाकर रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में महालक्ष्मी की जो कृपा नहीं आ रही है, आपके घर में जो बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चे के पास जो विद्या नहीं आ रही है, उसमें जो भी अलगाव हो रहे हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी आपके रास्तों के अंदर कहीं दीवार बन के खड़ी हो गई है, वो सब दूर होना चालू हो जाएगा। बहुत मामूली सा उपाय है लेकिन बहुत चमत्कारी है, करके देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। अगर आप शुक्ल पक्ष की शुक्रवार को ये कार्य कर लेते हैं तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। अगर आपके घर में किसी का किया कराया या किसी का टोना टोटका काम कर रहा है, आपका कोई व्यक्ति अचानक से बदल गया है, उसके बिहेवियर में चेंज है, उसके खान पान में चेंज है, उसके दिन रात की गतिविधियों में बदलाव है, उसका बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़्यादा रूड हो गया है, वो बहुत गुस्से में आ गया है, वो आपकी कोई बात सुनता नहीं है, बात बात पे झर्राता है, उसके शरीर का रंग अलग से बदलने सा लगा है, अगर ये सारी चीज़ें आपके घर में किसी भी व्यक्ति के साथ आपको होती नज़र आ रही हैं या आपको शक हो रहा है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो वृद्ध हो, कोई भी हो, अगर आपके घर में किसी के साथ आपको ये चीज़ होती दिखाई दे रही है तो आपको ये प्रयोग तो ज़रूर करना ही चाहिए। शनिवार के दिन आपको ये कार्य करना है। शनिवार के दिन मतलब 12 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपको ये काम करना है। आपको मिट्टी का कोई बर्तन ले लेना है या मिट्टी की कोई मटकी ले लेनी है। आपको उसके अंदर 1 या 2 मुट्ठी पहले तो आप उसके अंदर मिट्टी भर दीजिएगा। उसके बाद में आप उसके अंदर 41 दाने लाल मिर्च के डाल दीजिएगा। तत्पश्चात 7 दाने काली मिर्च के डालिएगा और उसके ऊपर आप कपूर की एक टिक्की रख दीजिएगा। जो हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ता है वो एक लाल कपड़े के अंदर छोटी सी पोटली बनाकर उसके अंदर डालिएगा और काले कपड़े से इस मटकी को अच्छी से बांध दीजिएगा, ढक दीजिएगा। शनिवार की रात्रि आपके घर में ये मटकी रहने दीजिएगा और रविवार को सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 4 से 5 बजे के बीच में आप इस मटकी को ले जाकर किसी सुनसान जगह पर चुपचाप करके छोड़ आइएगा। ये क्रिया 7 बार यानी कि 7 शनिवार आपको करनी है। आप ये कर लेते हैं, कितना बड़े से बड़ा किया कराया क्यों ना हो, धीरे धीरे करके कटना चालू हो जाएगा, आपके घर में सुख शांति आनी चालू हो जाएगी। अगर आपके घर में कलह बहुत होता है, आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, आपकी बातों को कोई सुनता नहीं है, आपकी बातों की महत्वता नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? रसोई घर के अंदर आपको कांच की डिब्बी के अंदर लगभग 47 दाने लाल मिर्च के और 7 काली मिर्च के दाने एक साथ करके बुधवार के दिन रख देने चाहिए। ऐसा करने से गृहिणियों का मान सम्मान बढ़ता है, उनकी बात को एक वेटेज मिलना चालू होता है और आपकी बात को सुनना भी आपके परिवार वाले चालू कर देते हैं। लाल मिर्च का एक बहुत उपयोगी आपको मैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रयोग बता रही हूँ, तो चलिए बता देती हूँ। आज की वास्तु के हिसाब से लाल मिर्च का आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट खराब है, अगर आपके घर का नॉर्थ कटा हुआ है, अगर आपका मकान तिकोना बना हुआ है या आपका मकान इस तरह का बना हुआ है कि उसका आगे का हिस्सा चौड़ा है और पीछे का हिस्सा पतला है, यानी कि शेर मुखी अगर मकान है आपका, तो
इन चीज़ों के कुप्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। 7 लाल मिर्च ले लीजिए, 1 मुट्ठी काली राई ले लीजिए, थोड़ा सा साबुत नमक ले लीजिए और साथ में फिटकरी के 5 टुकड़े ले लीजिए। सारी चीज़ें काले कपड़े में बांधकर अपने घर के साउथ में टांग दीजिए। ये क्रिया आपको मंगलवार के दिन करनी है और 12 बजे से पहले पहले सुबह कर लेनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के वास्तु दोषों में 70 से 85% तक आपको रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन आपके जीवन को बहुत बदलने का कार्य कर देती है। तो चलिए चलते चलते आपको दे देती हूँ टिप। जिन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल उच्च का बैठा होता है या जिन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल स्वराशि या बहुत अच्छे स्थान पर बैठा होता है और बिना किसी दोष के बैठा होता है, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी सूखी लाल मिर्च ऊपर से डालकर नहीं खानी चाहिए। सब्जी के अंदर मिल जाए तो बहुत सही है, लेकिन ऊपर से डालकर खाना आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत का कारण बन जाता है और आपका मंगल आपके अंदर क्रोध उत्पन्न करने लगता है, जिसकी वजह से बेवजह के झगड़े या तकरार आपके जीवन में चालू हो जाते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत कोशिश करते हैं कि आपको कुछ अलग बताने की कोशिश करें। फिर भी आपको लगता है, आपके कोई सुझाव हैं, आपके कोई आइडियाज़ हैं जिससे आपको लगता है कि हम और कुछ नया लेकर आ सकते हैं आपके सामने, कुछ और आपको उपयोगी चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं, आपका घर है, आपका चैनल है, ज़रूर राय दिया कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। मुझे पता है ज्योतिष आपको नहीं आती, ज्योतिष के आधार पर आप मुझे कोई राय नहीं दे सकते, लेकिन आप अपने जीवन की छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें मुझसे शेयर कर सकते हैं जिसके आधार पर मैं आपको समाधान बता सकूं। मैं हमेशा कहती हूँ समस्या आप दे दीजिए, समाधान हम बना देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। आपको अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।